द पावर ऑफ हैबिट्स, साइकोलॉजी बिहाइंड योर डेली लाइफ। कभी आपने नोटिस किया है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे काम बिना सोचे करते हैं? सुबह उठते ही फोन चेक करना, ब्रश करना, एक पर्टिकुलर टाइम पर चाय या कॉफी पीना, बार बार सोशल मीडिया ओपन करना, या फिर जब स्ट्रेस हो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा करना जो हमें टेम्परेरी कंफर्ट दे। हम इन एक्शंस के बारे में हर बार कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते। क्यों? बिकॉज दे हैव बिकम हैबिट्स। और हैबिट्स सिर्फ हमारे डेली रूटीन को कंट्रोल नहीं करती। हैबिट्स धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी, प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर को भी शेप कर सकती हैं। सोचो, अगर आप रोज एक छोटा सा काम करते हो तो एक दिन में उसका रिजल्ट शायद दिखाई नहीं देगा। एक दिन पढ़ने से जीनियस नहीं बनोगे। एक दिन एक्सरसाइज करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज नहीं होगा। एक दिन बुक पढ़ने से लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। लेकिन अगर वही छोटा एक्शन बार बार रिपीट होता रहे तो कुछ मंथ्स या ईयर्स बाद डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है। दिस इज द पावर ऑफ हैबिट्स। पार्ट वन, हैबिट एक्चुअली होती क्या है? हैबिट बेसिकली एक ऐसा बिहेवियर है जो रेपिटेशन के थ्रू इंक्रीजिंगली ऑटोमेटिक हो जाता है। बिगिनिंग में किसी काम के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है, लेकिन जब हम उस एक्शन को रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं, ब्रेन उस पैटर्न को रिकग्नाइज करना सीख लेता है। एग्जाम्पल लेते हैं। आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे हो। आपको बैलेंस पर ध्यान देना पड़ता है, पेडल पर ध्यान देना पड़ता है, हैंडल पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप बिना हर मूवमेंट को कॉन्शियसली कैलकुलेट किए साइकिल चला सकते हो। दैट्स बिकॉज योर ब्रेन हैज लर्नड पैटर्न। इसी तरह डेली लाइफ के बहुत सारे बिहेवियर्स भी ऑटोमेटिक हो जाते हैं, और यहीं से हैबिट की रियल पावर शुरू होती है। पार्ट टू, और हैबिट लूप साइकोलॉजी में हैबिट्स को समझने का एक यूजफुल मॉडल है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। चलिए सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, आप पढ़ने बैठे, फोन टेबल पर रखा हुआ है, नोटिफिकेशन की साउंड आती है। यह है क्यू। आपके माइंड में थॉट आता है, किसने मैसेज किया होगा। ये क्रेविंग है, आप फोन उठाते हो। ये रिस्पॉन्स है, आप मैसेज देखते हो और ब्रेन को इंफॉर्मेशन और स्टिमुलेशन मिलती है। ये रिवॉर्ड है। अगर ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, ब्रेन लर्न करता है, नोटिफिकेशन बराबर चेक द फोन। और इवेंचुअली कभी कभी नोटिफिकेशन के बिना भी आप ऑटोमेटिकली फोन चेक करने लगते हो। यही हैबिट लूप है। पार्ट थ्री, वाई बैड हैबिट्स फील सो इजी। अब क्वेश्चन ये है, अगर हमें पता है कि कोई हैबिट हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हम उससे स्टॉप क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज नोइंग इज नॉट द सेम एज चेंजिंग। हम लॉजिकली जानते हैं, मुझे फ़ोन कम यूज़ करना चाहिए, मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, मुझे पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जब सेम सिचुएशन रिपीट होती है, ओल्ड पैटर्न एक्टिवेट हो सकता है। आप टायर्ड हो, आप बोर्ड हो, आप स्ट्रेस्ड हो, और ब्रेन कहता है, लेट्स डू व्हाट वी ऑलरेडी नो, बिकॉज द ब्रेन ऑफ्टन प्रेफर्स फैमिलियर पैटर्न्स। इसलिए हैबिट चेंज सिर्फ विल पावर का गेम नहीं है, एनवायरनमेंट और रूटीन भी इंपॉर्टेंट हैं। पार्ट चार, मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल क्या है? मोटिवेशन। हम मोटिवेशन को बहुत पावरफुल समझते हैं। मोटिवेशनल वीडियो देखा, एनर्जी हाई, लगता है आज से सब चेंज। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग मोटिवेशन कम, और फिर ओल्ड रूटीन वापस। प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मोटिवेशन नेचुरली फ्लक्चुएट करती है, कभी हाई, कभी लो। हैबिट्स का एडवांटेज ये है कि जब कोई बिहेवियर रूटीन का पार्ट बन जाता है, तो हर बार स्ट्रांग मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, आपको हर मॉर्निंग ब्रश करने के लिए मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाई? बिकॉज इट्स अ हैबिट। इमेजिन करो, अगर लर्निंग, रीडिंग, एक्सरसाइज, ऑर्गेनाइजेशन और फोकस्ड वर्क भी ग्रेजुअली रूटीन का पार्ट बन जाए, तो आपको हर दिन खुद से फाइट नहीं करनी पड़ेगी। पार्ट पांच, स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। स्मॉल डजंट मीन मीनिंगलेस। अगर आप रोज सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूव करते हो तो टाइम के साथ डिफरेंस एक्यूमुलेट हो सकता है। एग्जाम्पल, रोज 10 मिनट्स रीडिंग, रोज 15 मिनट्स लर्निंग, रोज अपने रूम को 5 मिनट्स ऑर्गेनाइज करना।
रोज नेक्स्ट डेज टास्क्स लिखना, रोज थोड़ा फोकस्ड प्रैक्टिस। इंडिविजुअली ये एक्शंस बहुत स्मॉल लग सकते हैं, लेकिन जब ये कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो आपके स्किल्स, नॉलेज और डिसिप्लिन में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आ सकता है। द गोल इजंट हाउ मच कैन आई डू टुडे, द बेटर क्वेश्चन इज व्हाट कैन आई रिपीट कंसिस्टेंटली। पार्ट 6, आइडेंटिटी एंड हैबिट्स। हैबिट्स का एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, आइडेंटिटी। आप सिर्फ ये मत सोचो मुझे बुक पढ़नी है, इंस्टेड थिंक मैं एक रीडर बन रहा हूं। सिर्फ ये मत सोचो मुझे कोडिंग सीखनी है, थिंक मैं एक पर्सन हूं जो रेगुलरली कोडिंग प्रैक्टिस करता है। डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग बिहेवियर को डिफरेंट वे में फ्रेम कर सकती है। हर बार जब आप अपने डिजायर्ड बिहेवियर को रिपीट करते हो, आप अपने आप को एविडेंस दे रहे होते हो, यस दिस इज समथिंग आई डू। और ग्रेजुअली बिहेवियर और आइडेंटिटी के बीच कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। पार्ट 7, एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन यू थिंक। अगर आपको हैबिट चेंज करनी है, सिर्फ अपनी माइंड पर डिपेंड मत करो, अपना एनवायरनमेंट भी चेंज करो। अगर आपको पढ़ना है, बुक को इजीली विजिबल प्लेस पर रखो। अगर फोन डिस्ट्रैक्शन है, स्टडी के टाइम फोन को दूसरे रूम में रख दो या नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। अगर आपको लर्निंग करनी है, अपने वर्क स्पेस को लर्निंग के लिए रेडी रखो। वाई? बिकॉज एनवायरनमेंट रिपीटेडली क्यूज बिहेवियर। आप एनवायरनमेंट को डिजाइन करके गुड हैबिट्स को ईजियर और अनवांटेड डिस्ट्रैक्शंस को हार्डर बना सकते हो। पार्ट 8, नेवर अंडर एस्टिमेट द फर्स्ट स्टेप। बहुत लोग हैबिट स्टार्ट करते वक्त एक मिस्टेक करते हैं, दे मेक द गोल टू बिग। मैं रोज 3 घंटे पढ़ूंगा, मैं डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, मैं एक मंथ में कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड बन जाऊंगा। प्रॉब्लम, गोल बड़ा है, स्टार्ट डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट स्टार्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। इंस्टेड नो मेक फर्स्ट स्टेप रिडिक्युलसली सिंपल। बस 5 मिनट, बस एक पेज, बस एक स्मॉल टास्क, बस लैपटॉप खोलो और स्टार्ट करो। वंस यू स्टार्ट, continuing may become easier. And even if you stop after a small amount, you've still practiced the habit of starting. Part 9, don't aim for perfection. एक और डेंजरस माइंडसेट है, अगर एक दिन मिस हो गया तो सब खराब। नो, you're ह्यूमन। कभी रूटीन ब्रेक होगा, कभी मोटिवेशन लो होगी, कभी बिजी डे होगा। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कभी फेल ना हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि फेलियर को परमानेंट पैटर्न मत बनने दो। One missed day is an event. Repeatedly giving up is a pattern. So if you miss one day, come back. Don't turn one bad day into one bad month. Part 10, your habits are building your future. अब इमेजिन करो, आपके पास फ्यूचर का एक वर्जन है। एक ऐसा वर्जन जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा स्किल्ड है, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। क्वेश्चन ये है, वो पर्सन बना कैसे? यूजुअली एक सिंगल मैजिकल मोमेंट से नहीं, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल डिसीजंस से। एक बुक, एक प्रैक्टिस सेशन, एक डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करना, एक डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना, एक मिस्टेक से सीखना, एक बार फिर ट्राई करना, फिर रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। Eventually, those actions become part of who you are. Final message. इसलिए हैबिट्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपकी लाइफ सिर्फ बड़े डिसीजन से नहीं बनती, आपकी लाइफ उन स्मॉल एक्शन से भी बनती है जो आप ऑलमोस्ट एवरी डे रिपीट करते हो। आप सुबह उठकर क्या करते हो, फ्री टाइम में क्या करते हो, स्ट्रेस में क्या करते हो, बोर्ड होने पर क्या करते हो, प्रॉब्लम्स के सामने क्या करते हो। ये स्मॉल पैटर्न्स आपके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो डोंट आस्क योरसेल्फ, मैं अपनी पूरी लाइफ एक दिन में कैसे चेंज कर सकता हूँ। आस्क, आज मैं कौन सा एक स्मॉल बिहेवियर रिपीट कर सकता हूँ जो मुझे बेटर डायरेक्शन में ले जाए। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली डजंट लुक ड्रामेटिक while it's happening. It looks like one page, one workout, one lesson, one focused hour, one good decision,
one more attempt, again and again, and one day. You look back and realize the small things were never small, they were building you. So choose your habits carefully because eventually, your habits don't just shape your days, they can shape the person you become